नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी शुद्ध भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा करने जा रहे हैं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का कंस के कारागृह में जन्म हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अर्धरात्रि में व्रत रखकर भगवान का प्रसाद लिया जाता है और प्रसाद के रूप में फलाहार तथा धनिये की पंजीरी और पंचामृत का प्रयोग किया जाता है। दूसरे दिन इसी उपलक्ष्य में नंद महोत्सव भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। प्रिय भक्तों, जन्माष्टमी की व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों से तपने लगी, तब वह गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ जब पृथ्वी के दुख भरी कथा सुनी, तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, यह तो अत्यंत चिंता का विषय है, हमें भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। तब सभी देवतागण ब्रह्मा जी और पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर श्री हरि विष्णु के पास जाकर पहुंच गए। वहां भगवान विष्णु अनंत शैया पर सो रहे थे। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। देवगणों की स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई और भगवान विष्णु ने सभी से आने का कारण पूछा। तब पृथ्वी बोली, हे प्रभु, मेरे ऊपर बड़े पाप और अत्याचार हो रहे हैं, इसका निवारण कीजिए। फिर ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले, हे नारायण, अब आपका पृथ्वी की रक्षा के लिए धरती पर 8वें अवतार के रूप में अवतरित होने का समय आ गया है। विष्णु भगवान बोले, ठीक है ब्रह्मदेव, मैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मानव रूप में जन्म लूंगा। आगे भगवान श्री हरि विष्णु बोले, मैं व्रजमंडल में कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सभी ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और सभी देवता व्रज में आकर यादव कुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। यदुवंशीय राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी स्वभाव का था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को धोखे से गद्दी से उतारकर कारागार में डाल दिया था और अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि पिताजी को काल कोठरी में डाल दो और आज से मथुरा नगरी में मेरा राज चलेगा। आज से महाराज उग्रसेन यहाँ बंदी बनकर रहेंगे और मथुरा नगरी पर मैं राज्य करूँगा। कंस की बातें सुनकर कंस के पिता उग्रसेन कंस से बोले, तुम मेरे पुत्र हो, बस यही सोचकर मुझे लज्जा आ रही है। देखना, एक दिन तेरे पाप का घड़ा अवश्य भरेगा। हे प्रिय भक्तों, एक तरफ तो कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया और दूसरी तरफ कंस की छोटी बहन के विवाह की तैयारियां चल रही थी। देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री थी। यह कंस की चचेरी बहन थी। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। कंस देवकी के पास गया और बोला कि कल तुम्हारी यहाँ से विदाई हो जाएगी। तुम्हारे बिना यह महल बहुत ही सुना सुना हो जाएगा। देवकी भी बोली कि भैया, मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी। अगले दिन देवकी का विवाह वसुदेव से संपन्न हुआ और कंस वसुदेव से बोला, हे महाराज वसुदेव, मैं अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता हूँ, इसलिए देवकी बहन को मैं स्वयं अपने रथ पर ससुराल विदा करके आऊँगा। वसुदेव बोले,
यह तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। कंस देवकी और वसुदेव को छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। देवकी के पिता उसे बहुत सारा धन धान्य संपत्ति आदि देकर विदा करते हैं। कंस देवकी और वसुदेव के साथ वार्तालाप करते हुए अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि उसी समय एक आकाशवाणी हुई। हे कंस, जिसे तू अपनी बहन समझकर साथ लिए जा रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस सोचने लगा कि यह कैसी आकाशवाणी हुई, यह सच नहीं हो सकता, यह झूठ है, यह कैसे हो सकता है। देवकी की कोख से जन्मा 8वां बालक मेरा वध करेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो मैं देवकी का ही वध कर देता हूँ, फिर मुझे कोई डर नहीं। हे प्रिय भक्तों, फिर कंस ने तलवार निकाली और वह देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा कि हे कंस, यह औरत बेकसूर है, इसे मारना ठीक नहीं है। पैदा होते ही मैं अपनी सभी संतानें आपको दे दूंगा, तब आपको कौन मारेगा। कंस उसकी बात मान गया तथा उन्हें कारागृह में ले जाकर बंधक बना दिया गया। दिए गए वचन के अनुसार वसुदेव ने अपनी सभी पुत्रों को पैदा होते ही कंस को दे दिया तथा पापी कंस उन्हें मारता चला गया। देवकी के 7 पुत्रों को मारने के बाद जब कंस ने देवकी के 8वें गर्भ के पैदा होने की बात सुनी तो उसने कारागृह में कड़ा पहरा लगा दिया। तब भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात के समय भगवान विष्णु ने बालक के रूप में प्रकट होकर वसुदेव को अपने आप को गोकुल नंद के घर पहुंचाने तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। तब वसुदेव श्री कृष्ण को गोकुल ले चलने के लिए तैयार हुए। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सोए हुए नजर आए। यमुना पार कर वसुदेव गोकुल पहुंच गए। सोई हुई यशोदा को देखकर उन्होंने बालक श्री कृष्ण को उनके पास सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर कारागृह में पहुंचे। तब कारागृह के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सिपाहियों ने कंस को सूचना दी। खबर पाते ही कंस ने उस कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन हाथ से छूटकर आकाश में वह कन्या उड़ गई तथा साक्षात देवी के रूप में प्रकट हुई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला गोकुल में पहले ही पैदा हो चुका है। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का धरती पर अवतरण हुआ। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने बड़े होकर बकासुर, पूतना तथा कंस जैसे राक्षसों का वध करके पृथ्वी तथा अपने भक्तों की रक्षा की। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी जन्माष्टमी की व्रत कथा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के लिंक आपको समय पर मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।